हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की तैयारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी के बारे में। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट रिसर्च में इम्पॉर्टेंट हैं एंड ये आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं। देखिए, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में मेनली कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो उनके मीनिंग भी कभी कभी सेम हो जाते हैं, बस नाम चेंज हो जाता है और कभी कभी वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो आज मेरी स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च सीरीज़ का पार्ट 7 है। इसमें ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं धीरे धीरे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, कल की वीडियो में हम बात कर चुके थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिबिलिटी के बारे में। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा सही है। बेसिकली क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम आपकी रिसर्च का किसी को रेफरेंस दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है कि कितनी वर्थ इट है। जैसे कि आपकी अगर रिसर्च में प्राइमरी डेटा इन्वॉल्व है बजाय सेकेंडरी डेटा के, तो आपकी रिसर्च ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रखती है, क्योंकि आपने पर्सनली जाके वो डेटा कलेक्ट किया होगा, ज़्यादा टाइम दिया होगा और उसको रिसर्च किया होगा प्रॉपर, तब जाके आपने अपनी रिसर्च कंप्लीट करके उसका कंक्लूजन निकाला है। लेकिन अगर सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड है आपकी रिसर्च, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कंपैरिजन टू द प्राइमरी डेटा कम होगी, क्योंकि सेकेंडरी डेटा कोई और पहले से ही कलेक्ट करके रखा हुआ है एंड आपने उसका डेटा यूज़ किया है। वो डेटा पुराना भी हो सकता है, उसके फैक्ट एंड फिगर पुराने भी हो सकते हैं आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं। तो बेसिकली मीनिंग है क्रेडिटिबिलिटी का कि जैसे हम मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं कि अरे आप उस राइटर की बुक लेके देखिए, वो बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है एंड बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, या वो बेस्ट सेलर में है, लाइक जैसे KVS मदन हो गया, अगर हम UGC नेट के बारे में बात करें तो इस तरीके से। तो ये बुक हम क्यों रेफरेंस देते हैं, किसी को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें पता है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ऐसे ही रिसर्च में होता है कि आपकी रिसर्च क्रेडिबिलिटी कितना रखती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मीनिंग कुछ वैलिडिटी के जैसा ही है। जैसे आपकी रिसर्च टूल्स, मेजरमेंट्स या फिर क्या कह सकते हैं उसको, टेस्ट मेथड्स या मेथडोलॉजी जो भी आपने रिसर्च में यूज़ की है, क्या वो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट निकाल के दे रही है। तो वो मतलब होता है एक्यूरेसी का कि आपके फैक्ट एंड फिगर्स कितने एक्यूरेट रिज़ल्ट दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी कोई भी रिसर्च जो भी आपने की है या जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, फिर उससे एनालाइज करने के बाद जो कंक्लूजन निकला है, क्या आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। क्या जो आपका पॉपुलेशन से लिया हुआ सैंपल है जिस पे आपने रिसर्च की है, क्या उसका कंक्लूजन जो सैंपल से निकला है वो आप पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका मीनिंग होता है जनरलाइजेबिलिटी, कि जो भी आपका कंक्लूजन निकला है क्या एज अ होल हम उसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। सिस्टमैटिक का मतलब तो सिंपल है कि ऑफ कोर्स आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी उसमें प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे स्टेप 1 से उठ के हम सीधे स्टेप 4 पे आ गए। ठीक है, पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, प्रॉपर जो भी एक प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा हो, प्रॉपर एक सिस्टम में हम सारी रिसर्च को कंप्लीट करें। तो हर किसी का एक हायरार्की होती है, हर किसी चीज़ का एक सिस्टम होता है। अगर हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो ये तो नहीं होता ना कि डायरेक्ट हमें 10th क्लास मिल गई या 8th क्लास मिल गई। फर्स्ट हमें KG, फिर LKG, फिर UKG, लाइक फर्स्ट
सेकंड, प्रॉपर एक सिस्टम में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वैसे ही हम रिसर्च में करते हैं, प्रॉपर एक सिस्टम बाई सिस्टम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, देन कंक्लूजन तक जाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी रिसर्च को करना चाहिए। सो आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना रखते हुए मैं यहीं तक रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जल्दी मिलेंगे, और आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।